दतिया से हमारे संवाददाता रवि रैकबार की रिपोर्ट। दतिया में आज आबकारी विभाग के द्वारा शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें देसी विदेशी और हाथ भट्टी से बनी पुरानी शराब को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग के अधिकारी अंशु भदौरिया की माने तो उनका कहना है कि आबकारी विभाग के वर्षों से काफी प्रकरण न्यायालय में चल रहे थे, जिनका निराकरण भी न्यायालय से हो गया था। काफी समय से चल रहे प्रकरण अब अपील अवधि भी समाप्त हो चुकी थी, जिससे कि मौके पर मदरा जब्त की गई थी। आज उसको नष्ट करने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। लगभग 8000 देशी विदेशी और हाथ भट्टी की मदरा नष्ट की गई। मदरा नष्ट करने की कार्रवाई दतिया प्रशासन के सामने हुई, जिसमें एसडीएम दतिया मनोज प्रजापति, एसडीओपी दतिया गीता भारद्वाज मौके पर मौजूद रहे। आबकारी की तरफ से केएल भगोड़ा, तुलाराम वर्मा, विनीत शर्मा एवं समस्त आबकारी स्टाफ इस कार्रवाई में शामिल रहा। दतिया से हमारे संवाददाता रवि रैकबार की रिपोर्ट। मदिरा नष्टीकरण की कार्यवाही की, जो 2015 से हमारे पुराने प्रकरण डले हुए थे, जिनका न्यायालय से निराकरण हो चुका था और अपील अवधि भी समाप्त हो गई थी। उन सारे प्रकरणों को आज हमने नष्टीकरण किया, उनका मुद्देमाल नष्ट किया और लगभग हमने 8000 बल्क लीटर की शराब नष्ट की, 436 बल्क लीटर हमने देशी मदिरा नष्ट की और 14 बल्क लीटर हमने विदेशी मदिरा नष्ट की। कितने गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक युवा प्रकोष्ठ नरसिंहपुर के ज्ञापन के बाद हुई दर्ज एफआईआर। नरसिंहपुर के प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है मरीजों की जान से खिलवाड़। बड़ा मामला प्रकाश में आया, जहां थाना कोतवाली अंतर्गत प्राइवेट डॉक्टर आशीष उपाध्याय व एम्बुलेंस संचालक पर धारा 304A का प्रकरण दर्ज हुआ। करेली निवासी विनय जैन, जिनकी श्रीमती नीता अस्पताल में भर्ती थी, जहां उन्हें एक बच्ची का जन्म हुआ और कुछ ही देर बाद बच्ची की हालत खराब होने लगी, जिसके बाद मिश्रा अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष उपाध्याय को बुलाया गया। उन्होंने बच्ची को अपने क्लिनिक में भर्ती होने को कहा और विजय जैन ने तुरंत बच्ची को आशीष उपाध्याय की क्लिनिक में एडमिट कर दिया। भर्ती के 2-3 घंटे बाद डॉक्टर आशीष उपाध्याय ने विजय जैन की हालत गंभीर है, ऐसे में जबलपुर ले जाना पड़ेगा। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर एम्बुलेंस में जीवन रक्षक एवं आवश्यक अनुसार बिना सुनिश्चित किए बच्ची को ऑक्सीजन लगाकर जबलपुर रेफर कर दिया। ऑक्सीजन खत्म होने के कारण तो उस संबंध में हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारे नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के थ्रू कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप के इनको न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मतलब इनको न्याय दिलाने के लिए आपकी टीम साथ में रहेगी? हमारी टीम बिल्कुल साथ। ना ऑक्सीजन चेक की, न कोई अन्य मेडिकल साधन था ऑक्सीजन देने के लिए, ना उन्होंने कोई नर्स, अटेंडर, जूनियर डॉक्टर किसी को ले जाने के लिए बोला, ना उसमें था। और रास्ते में जाते जाते 5 से 10 किलोमीटर के अंदर मुझे लगा कि शायद ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। चेक करवाया ड्राइवर से तो ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी। उसने आगे ले जाते गोटेगांव के पहले ही मेरी बच्ची ने में मूवमेंट बंद हो गया। तो हम लोग ने देखा तो मूवमेंट बंद था। उसने आनंद फानन में गोटेगांव सरकारी अस्पताल से एक सिलेंडर बदला, जिसकी जानकारी उसने दी और सिलेंडर बदला। उसके बाद मेरी बच्ची शांति हो चुकी है। द्वारा इन्हें बच्ची को लेकर जबलपुर के लिए रेफ़र किया गया और रास्ते में लेकिन एम्बुलेंस में पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने के कारण, खास करके ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने के कारण एम्बुलेंस का जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो गोटेगांव में चेंज भी किया गया और जब तक ये जबलपुर लेकर पहुंचे तब तक बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। बच्ची की बॉडी यहाँ लाई गई और हमारे यहाँ फिर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया और जांच में ये पाया गया कि डॉक्टर आशीष उपाध्याय और एम्बुलेंस चालक आनंद मिश्रा, इन दोनों के द्वारा अपने यहाँ से रेफ़र करते समय एम्बुलेंस में सभी आवश्यक जीवन रक्षक व्यवस्थाओं को एम्बुलेंस में रखना सुनिश्चित किए बिना बच्ची को यहाँ से जबलपुर के लिए रेफ़र किया गया, जिसके चलते इस लापरवाही के कारण से इस नवजात बच्ची की मृत्यु हुई। अतः इन दोनों के विरुद्ध हमारे यहाँ 304A IPC का प्रकरण दर्ज कर विवेचना कल दर्ज किया गया है और इसकी विवेचना जारी है। चिचौली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बामनी की रिपोर्ट।
चिचौली क्षेत्र में आग लगने का सिलसिला जोरों पर है। 2 जगह लगी आग। बैतूल जिले के चिचौली ब्लॉक में ग्राम चूड़िया में घनश्याम यादव के मकान और खेत में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगने से गेहूं, कार, खलिहान और आधा मकान जलकर राख हो गया। चिचौली नगर परिषद की फायर ब्रिगेड और बैतूल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं चिचौली नगर के वार्ड क्रमांक 11 में मुकेश आर्य के मकान में पिछली लकड़ी में आग अचानक लगने से जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। भीषण गर्मी के चलते आग लगने का सिलसिला जारी है। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं आगजनी की घटना हो रही। राजस्व निरीक्षण उधर पारदी ने कहा कि किसानों से अपील करते हैं कि दवाई छिड़कने वाले पंप को आग बुझाने का प्रयोग करें। गांव वाले जहां भी आग लगे अपनी मशीन पंप लेकर आग बुझाने में सहयोग करें और नरवाई में आग बिल्कुल ना लगाएं।